लो आ गई डीएसएसबी की एक और नई फार्मासिस्ट की बम्पर वैकेंसी, जिसमें कि डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी और बी फार्मा दोनों ही एलिजिबल है। क्या कुछ नया नोटिफिकेशन है, बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमरसा एकेडमी। दिस इज हिमांशु। आप उस चैनल पे हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, स्टडी रिगार्डिंग वीडियो सब कुछ मिलता है आपको हमारे चैनल अमरसा एकेडमी। और अब से आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है अमरसा एकेडमी, जहां फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है। जी हां, डीएसएसबी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर जो पुरानी भर्ती थी उसके बारे में हमने डिटेल में बात कर ली थी, जिसके की एप्लीकेशन फॉर्म अभी जाने वाले हैं। उसमें ओनली फॉर बी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल थे, इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं थे। काफी सारे स्टूडेंट का मैसेज, हमारा रिक्वेस्ट, कंटिन्यूसली मेल वगैरह सब कुछ चल रहा है। उस दरमियान डिप्लोमा के लिए भी एक अच्छी खबर आ ही गई। लगभग 133 फार्मासिस्ट की पोस्ट रहने वाली है, जिसमें कि स्पेशली डिप्लोमा इन कैंडिडेट तो एलिजिबल ही रहने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डीएसएसबी में फार्मासिस्ट की वैकेंसी को लेकर रिक्वायरमेंट रूल्स चेंज हो चुके हैं। उसके दरमियान ही ये चेंजिंग हमें देखने को मिले, क्योंकि पहली जो 318 वैकेंसी आई थी वहां पे ओनली फॉर बी फार्म कैंडिडेट एलिजिबल बता रहे थे, बट यहां पे जो फार्मासिस्ट की अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी आई है, डी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल है, साथ ही बी फार्मा कहां एलिजिबल है इसके बारे में डिटेल में बात करें। ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, यहां पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने खुला हुआ नजर आ जाएगा। 5/3/2024 का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें कि वेरियस वैकेंसी रहने वाली है। लैब टेक्नीशियन, अदर वैकेंसी है, जिसमें कि हम फोकस रहेगा फार्मासिस्ट एलोपैथिक वैकेंसी के बारे में, क्योंकि आप अमरसा एकेडमी पे है और सबसे पहले न्यूज देने का हमारा जो कर्तव्य है वो आपको कंटिन्यू यहां पे इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो भैया इस बात के लिए एक बार लाइक कर लेना, फिर कंटिन्यू समझ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सर एप्लीकेशन फॉर्म में अभी टाइम है, चिंता नहीं करें, आराम से समझेंगे। सर 21/3 से स्टार्ट होगा और 19/4 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है भाई, यहां पे आराम मिल गया। अब समझाइए सर कहां कितनी वैकेंसी है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं सर, अलग स्टाफ नर्स, कार ड्राइवर सबकी अलग अलग वैकेंसी है, जिसमें कि हम बात करेंगे फार्मासिस्ट की वैकेंसी। तो पहली वैकेंसी आपकी आ रही है फार्मासिस्ट डिस्पेंसिंग की वैकेंसी, जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की तरफ से है। टोटल मिला के आपकी 110 पोस्टें जो है वो रहने वाली है। सेकंड वैकेंसी फार्मासिस्ट एलोपैथिक की वैकेंसी है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, यहां पे वैकेंसी है। टोटल मिला के 18 वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है जी, तो कितना हो गई आपका, यहां पे आप देख पा रहे हैं 128 वैकेंसी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम चलिएगा, यहां पे आप देख पा रहे हैं और भी फार्मासिस्ट की 2 वैकेंसी है। टोटल मिला के 4 वैकेंसी है अलग अलग डिपार्टमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट ओनली फॉर फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। देखिए यहां पे जैसे कि हमने बात की थी, रिक्वायरमेंट रूल चेंज होने के बाद सब कुछ अलग हो गया है। फार्मासिस्ट एलोपैथिक इस हिसाब से। ठीक है जी, नेक्स्ट है दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से, यहां पे 2 वैकेंसी फार्मासिस्ट की। नेक्स्ट है जूनियर फार्मासिस्ट, जो कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट लिमिटेड की तरफ से है, और ये वैकेंसी आपकी जो है 3, 10 वैकेंसी, 18 वैकेंसी प्लस आपकी 2 + 3, यानी कि आप देख पा रहे हैं लगभग 133 वैकेंसी रहने वाली है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफी डी फार्मा स्टूडेंट का मैसेज कि सर हम एलिजिबल क्यों नहीं है, इसको लेकर काफी हमारी कोशिश जो अभी भी चालू है कि सर क्यों ना, क्योंकि हम नहीं बोल रहे पीसीआई के अकॉर्डिंग टू पीसीआई फार्मासिस्ट की मिनिमम क्वालिफिकेशन डी फार्म बी फार्म दोनों ही होने चाहिए, दोनों ही होती है, बट कई बात नहीं, यहां पे डिप्लोमा के लिए एक अच्छा अवसर जो है वो आ चुका है। चलिए आएगी, बात करते हैं। सबसे पहली वैकेंसी हमने बात की फार्मासिस्ट डिस्पेंसिंग की वैकेंसी है, फार्मासिस्ट एलोपैथी की 2 वैकेंसी, यहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये वैकेंसी है। टोटल मिला के जैसे कि मैंने आपको बताया 110 वैकेंसी यहां पे रहने वाली है। कैटेगरी वाइज आप यहां पे देख पा रहे हैं। सर इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि इसी का सबसे ज्यादा इंतजार है, क्योंकि आगे जो वैकेंसी आई उसमें डिप्लोमा वालों को एलिजिबिलिटी नहीं थी। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, देखिए मित्रों, कि यहां पे जो भी स्टूडेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो डीएसएसबी हो, सिपाही फार्मा हो, रेलवे अपकमिंग वैकेंसी हो, उन सभी को मैं बताना चाहूंगा कि हमारी मोबाइल एप्लीकेशन, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, वहां पे सभी फार्मासिस्ट को लेकर एक टेस्ट सीरीज चल रही है। स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा कि कैसे तैयारी करनी है, किस हिसाब से आपको स्टडी मटेरियल जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो जी हां, इस वैकेंसी को, इस बड़ी वैकेंसी को लेकर भी आपको वहां पे स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, अपकमिंग में कोर्स मिल जाएगा। वो सारे अपडेट के लिए आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सर ये 110 जो फार्मासिस्ट डिस्पेंसिंग की वैकेंसी है, यहां पे क्या एलिजिबिलिटी है, तो देखिए मस्ट
पास इन मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड की तरफ से। नेक्स्ट देखिए, मस्ट बी रजिस्टर्ड एज ए क्वालिफाइड फार्मासिस्ट या फिर डिस्पेंसिंग विथ रिकॉग्नाइज फार्मेसी काउंसलिंग, या फिर 2 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो आपको होना चाहिए। मतलब ये तीनों चीजें होनी चाहिए। अब आपके सवाल काफी सारे दिमाग में आ रहे होंगे कि सर 2 ईयर का एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, कौन कौन यहां पे एलिजिबल है, ग्रेड पे क्या है, एज लिमिट क्या है। तो देखिए यहां पे मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि हम इसको लेकर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। इसका एग्जाम कैसे होगा, कौन कौन एक्चुअली एलिजिबल है, क्या एक्सपीरियंस एक्चुअली मांग रहे हैं, इसको लेकर आने वाले समय में हम लाइव भी मिलेंगे और इसको लेकर डिटेल में भी एक वीडियो बना दूंगा। अभी आज हम ओवरऑल बात कर लेते हैं कहां कितनी किस हिसाब से पोस्ट है और क्या ऑफिशियल अपडेट में लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। यहां पे आप देख पा रहे हैं 18 से लेकर 32 साल इसकी एज लिमिट है। और नेक्स्ट यहां पे देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट, उसके लिए भी यहां पे लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट सर, फार्मासिस्ट एलोपैथिक की वैकेंसी, और यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सी 18 पोस्टें रहने वाली है टोटल मिला के। मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए डिप्लोमा इन फार्मेसी, है ना, डिप्लोमा इन एलोपैथिक फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और आप एक मस्ट बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आपके डी फार्मा फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। ठीक है जी, वहां पे आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, इसको लेकर भी हम डिटेल में बात कर लेंगे कि सर यहां पे जो एक्सपीरियंस है वो किस चीज के लिए है, किस हिसाब से एक्सपीरियंस जो है वो लागू होगा, कौन कौन से एक्सपीरियंस लागू होंगे। और यहां पे जो वैकेंसी है फार्मासिस्ट एलोपैथिक की, यहां पे आपका डी फार्मा फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। इसकी भी एज लिमिट आपकी 18 से लेकर 32 साल रहने वाली है, कोई भी दिक्कत वाली बात है ही नहीं। समझ में आ गई सर। और 2 वैकेंसी है फार्मासिस्ट और जूनियर फार्मासिस्ट की, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं ये टोटल मिला के आपकी 2 वैकेंसी है। फार्मासिस्ट की वैकेंसी है दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से है। यहां पे बी फार्मा और डी फार्मा दोनों ही स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे टोटली मेंशन है, ये आप यहां पे देख पा रहे हैं ना, ये फार्मासिस्ट की पोस्ट है। ठीक है, 2 पोस्ट ही रहने वाली है। यहां पे एज लिमिट आपकी ओनली फॉर 18 से लेकर 27 साल रहने वाली है। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर, एक और फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। तो जी हां, यहां पे जूनियर फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, जो कि टोटल मिला के आपकी 3 वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है जी, ये वैकेंसी में भी आपका 10+2 मांग रहे हैं एग्जामिनेशन, और आप ओनली डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट है तो भी आप यहां पे एलिजिबल है, आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। और डिजायरेबल में क्या लिखा हुआ है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस, मतलब कि फ्रेशर भी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस जो है वो डिजायरेबल मिलेगी। 18 से लेकर 27 साल इसकी एज लिमिट है। यहां तक चीजें जो है वो सब समझ में आ गई। अब इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, किस हिसाब से तैयारी करनी है, कैसे कुछ एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, कहां डिटेलिंग पोस्ट है, और सर जो 110 वाली पोस्ट है उसमें कौन कौन एलिजिबल है, एक्सपीरियंस का क्या कुछ क्राइटेरिया है, इसको लेकर अपकमिंग में कल की डेट में डिटेल में वीडियो आ जाएगा। भैया समझ लेना सारा एग्जामिनेशन कैसे वगैरह कैसे होगा उसके रिगार्डिंग। और नेक्स्ट इसको लेकर हम एक बार लाइव भी मिल जाएंगे, सारे डाउट जो है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। मित्रों कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। जो भी डाउट है कमेंट करके रखना, क्योंकि आने वाले वीडियोस में उन सारे कमेंट के पढ़ के ही मैं आपको आंसर देने वाला हूं कि क्या कुछ आपके डाउट आने वाले हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन जरूर करें मित्रों, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन ही मुझे इस एनर्जी के साथ ये सारी इंफॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश में करता हूं। और जाते जाते एक बार फिर से जो भी स्टूडेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जिनको स्टडी मटेरियल चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, उन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर आप विजिट कर सकते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सभी फार्मासिस्ट वैकेंसी के लिए वो आपको स्टडी मटेरियल बहुत ही ज्यादा बेनिफिट एज पर गवर्नमेंट फार्मेसिस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं। कैसा लगा इंफॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।